हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। अब तो मोस्टली सिलेबस हो चुका है आपका। वर्कशीट जो हमने अभी तक इतनी करी है 52 वर्कशीट्स हम कवर कर चुके हैं अब तक। तो अब तक हमने मैथ का कई सारा सिलेबस कवर कर लिया है 9th क्लास का। मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें बता दूँगी आपको कि हमने किस किस चैप्टर को कवर कर लिया है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि हम इतने दिनों से जो पढ़ रहे हैं लगातार, तो हमने कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। आज हमको करनी है वर्कशीट नंबर 53। 9th क्लास का मैथ हम कर रहे हैं हिंदी मीडियम में, और डेट क्या है आपकी 9 नवंबर। तो हमने लास्ट वीडियो तक, लास्ट की वर्कशीट में जो हमने करा था चतुर्भुज के बारे में जाना था, तो आगे की जो वीडियोस हैं वो भी चतुर्भुज के बारे में ही होगी। तो शुरू में हम जो शुरू में दे रखा है, इसमें हमको ये सीखना है जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था ना चतुर्भुज, उसी की समरी है, दोबारा से रिवाइज करवा रही है। तो जो पिछली वीडियोस में तो हमने प्रमेय को एक्सप्लेन करा था, उसका प्रूफ जाना था, लेकिन इसमें हमने सिर्फ प्रमेय का रिजल्ट जानना है कि भी उसका जो मीनिंग था वो क्या निकला है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें विकर्ण क्या है AC। ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये AC, ये आपकी AC है, विकर्ण है। तो ये देखो दो त्रिभुज में डिवाइड कर रहा है ना, एक इसमें और एक आपका येलो कलर का ये त्रिभुज और एक ये इस कलर का त्रिभुज। तो दो त्रिभुज में डिवाइड कर रहा है इस पूरे समांतर चतुर्भुज को। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और त्रिभुज कौन से हैं, ADC और CBA, यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ABC मतलब ये नीचे वाला, और त्रिभुज CDA मतलब ये ऊपर वाला। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में, सर्वांगसम। ये निशान किसका होता था, सर्वांगसम का होता था। लेकिन अब इसमें मतलब ये नहीं है कि AC, इन्होंने ये बोला है कि AC ही विकर्ण है। जैसे इन्होंने ये लाइन लिखी हुई है ना कि दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दे रखा है, AC इसका एक विकर्ण है। तो अगर AC विकर्ण है तो ये बात ठीक है कि भी त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDE के, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। लेकिन अगर मैं अब इसका ना डायग्राम चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा, तो आप लोग अब खुद सोचना कि अब कौन से दो त्रिभुज बनेंगे। मान लो ये एक आपका समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब इसमें मैं ऐसे बना रही हूँ विकर्ण, सॉरी इसको दोबारा से बनाते हैं। ये आपका बन गया ये चतुर्भुज आपका। अब इसमें जो विकर्ण मैं बना रही हूँ वो ये वाला बनाती हूँ, ये जा रही है लाइन, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, थोड़ी सीधा आप लगा लेना। तो इसमें अब कौन सा, मान लो ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है, मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि विकर्ण इसी तरह बन सकता है, विकर्ण आप नेमिंग भी चेंज कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो तब आपकी दोनों त्रिभुज कौन से बन जाएंगे, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें यही ध्यान रखना आप कि भी विकर्ण हम इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। और त्रिभुज जो दो हिस्सों में बांटे इन्होंने, तो उन त्रिभुज के बारे में बात हो रही है कि वो दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का मतलब वही कि उनकी भुजा कौन क्या होंगे, बराबर होंगे, उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो देखो आगे इन्होंने यही चीज़ लिखी हुई है कि इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA की संगत भुजाएं और कोण भी क्या होंगे, बराबर। मतलब क्या हुआ कि ये वाली भुजा किसके बराबर है, इसकी, और ये वाली भुजा किसके बराबर है, इसकी। जैसे कि अतः AB बराबर क्या है, CD। देखो AB बराबर है CD के, मतलब ये वाली भुजा किसके बराबर हुई, इस भुजा के बराबर हुई। फिर BC बराबर AD, तो ये वाली भुजा BC किसके बराबर होगी, AD के बराबर होगी। तो इससे हमने क्या जाना कि कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। मतलब आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। आगे क्या दिया हुआ है, एंगल BCA बराबर है एंगल DAC के, मतलब एंगल 6 बराबर किसके, एंगल 5 के। तो जो ये वाला एंगल 6 है, ये वाला एंगल 6 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, ठीक है। जो विकर्ण बनेगा उसकी तरफ से देखना है हमको कि भी विकर्ण का एक तरफ का ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस तरफ के एंगल के बराबर होगा। एंगल 6 बराबर किसके हुए, एंगल 5 के। ऐसे दे रखा है एंगल CAB बराबर है एंगल ACD के, मतलब क्या हुआ, एंगल 3, ये वाला एंगल जो 3 है ये किसके बराबर है, एंगल 4 के, इस तरफ के। ये जो एंगल 4 आपका इस तरफ बन रहा है,
अब आपको अच्छे ढंग से दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो 3 हुआ 4 के बराबर, 5 हुआ 6 के बराबर। और नेक्स्ट में क्या होएगा कि ये इसके सामने कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो अब एक चीज़ और यहाँ से पता चलती है हमको, अगर हम इस पूरे को देखें ना, इस पूरे एंगल ए को, ये पूरा एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे एंगल सी के बराबर हो जाएगा। और ये पूरा एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे एंगल बी के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल सी के। ये क्या बोलेंगे हम, सम्मुख कोण, कि मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की निशानी। ये समांतर चतुर्भुज में ऐसे काम बनता है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप, कि भाई समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसमें एंगल कैसे बराबर होते हैं, भुजा कैसे बराबर होती है। अब इसी के ऊपर एक रिजल्ट है नीचे कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखो अभी हमने ऊपर क्या सीखा कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसका आपस के आमने सामने वाले कोण भी बराबर है। ये जो हम सीख रहे थे ना, 2 1 के बराबर है, इस तरह से। और जो भुजाएं हैं वो बराबर है। अब हम इसके उल्टा चल रहे हैं, इसके उल्टा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइन बोली उसी का रिवर्स, उल्टी तरफ से हम बोल रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि अगर उसकी भुजाएं बराबर होगी तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। पहले क्या सीखा कि समांतर चतुर्भुज है इसलिए भुजाएं बराबर है, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है इसलिए वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो बात वही है, लेकिन उसको क्या कर दिया, घुमा दिया। तो उदाहरण जैसे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, ये चतुर्भुज है, इसमें पी क्यू जो है वो बराबर है आर एस के। भी दे रखा है, इन्होंने दे रखा है ना कि सम्मुख भुजाएं बराबर है। ये पी क्यू बराबर किसके है, आर एस के। और क्यू आर जो है वो बराबर है पी एस के। तो इसलिए ये पूरा जो है, ये पूरा क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, क्योंकि दोनों की आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। ऐसी नीचे वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, नीचे वाले पॉइंट में दे रखा है सेकंड पॉइंट में कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है, मतलब अगर किसी चतुर्भुज के, कोई चतुर्भुज आपको दिखा और उसके अगर कोण बराबर आपको मिले, सम्मुख कोण, तो वो अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो अगर आपको कोई चतुर्भुज बना के दे दे और बोले पहचानने के लिए कि भाई वो समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, ये बताओ, तो आपको बस क्या देखना है, पहले भुजाएं देखो कि भुजाएं बराबर है या नहीं है। अगर भुजाएं बराबर मिल गई, हाँ ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। अब अगर भुजाएं नहीं मिल रही, कोण बराबर मिल रहे हैं, तो कोण बराबर है तो भी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, यही बता रहा है कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होंगे तो वह अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होगा। जैसे कि सम्मुख कोण कौन से हो जाएंगे कि भी ये एंगल 1 किसके बराबर होगा, जो इसके सामने होगा, इसके सामने कोण कौन सा है, ये वाला, इसके बराबर होगा। तो यही चीज़ उन्होंने लिखी है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। और अगर ऐसे लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एंगल एम एन ओ बराबर होएगा एंगल एम पी ओ के। देखो एम एन ओ और एम पी ओ, इस तरह से। ऐसे ही दूसरा क्या होएगा, एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी, मतलब कि एंगल पी एम एन किसके बराबर होगा, एंगल एन ओ पी के। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इसी के बेस पे अब हम ये नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे कि इस क्वेश्चन में जो कहा गया करने को। तो इसमें क्या बोला है, इसमें हमको दिया गया है रिक्त स्थान में सही उत्तर को लिखना है। तो इसमें ई एफ जी एच एक समांतर चतुर्भुज है। ई एफ, आई थिंक एफ आपको दिखेगा नहीं क्योंकि इस बॉक्स के नीचे है, तो आप नीचे वाला समझ जाना कि नीचे एफ है, इधर जी है, इधर एच है। मैं इसको दोबारा से बना देती हूँ। ये ऐसे बना हुआ है थोड़ा सा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये लाइन मिली यहाँ से, ये आपका है ई, ये पॉइंट हो गया आपका एफ, ये है जी और ये है एच। ठीक है, अब ई एफ जी एच, ये तो पूरा आपको क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाया, ई एफ जी एच। अब ये फिलअप भरने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला क्या बोल रखा है कि त्रिभुज ई एफ एच सर्वांगसम होगा किसके, एक त्रिभुज दे रखा है, तो मैंने क्या बताया था, ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा इस वाले त्रिभुज के। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज ई
ई यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, तो सर्वांग सम किसके होगा? इसी के तो होगा, एफ जी एच के, एफ जी एच के। तो हम क्या लिख देंगे, देखो अब इसमें ना त्रिभुज आप लिखोगे ना या बनाओगे तो इस तरह से लिखना है कि जो ये देखो ई एफ, पहले ई एफ का देखो आप, ई एफ किसके बराबर है? जी एच के ना, जी एच के। तो यहाँ से लिखना, जी से लिखना, जी एच एफ, ठीक है। अब जैसे कि देखो, अब ऐसे देखोगे एफ एच, एच एफ के बराबर है, फिर एच ई, एच जी के, एच ई एफ जी के बराबर है। मतलब जो हम उसमें करते थे सर्वांग सम वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ये लिखना सिखाया था कि हम ये लिखते कैसे हैं। जब भी दो त्रिभुज को हम सर्वांग सम दिखाते हैं तो उसके अंदर हमको दोनों त्रिभुज में इस तरह लिखना होता है कि इसकी भुजाएं भी आपस में क्या हो, बराबर मिले। ये नहीं कि आप नेमिंग किसी भी तरह कर रहे हो, तो नेमिंग का ध्यान, बहुत ध्यान से लिखना कि नेमिंग जो पेयर है वो ठीक, जैसे यहाँ पे ई एफ है तो ई एफ आपकी इधर किसके सामने बराबर हो रही है? एच जी किस बराबर हो रही है ना, तो यहाँ पर भी जी एच बनना चाहिए, जी एच ही एच जी बन जाए। जैसे कि एक त्रिभुज है आपका ई एफ एच, फिर आपका जी एच एफ, तो ये अपन ई एफ पहला पेयर बना तो जी एच, अब देखो बराबर है, ई एफ जी एच के बराबर है, हाँ ठीक है। फिर एफ एच को देखो, एफ एच किसके बराबर बन रहा है? एच एफ के, ठीक है। तो ये एक ही लाइन है, उसी का ही हमने रिवर्स करके लिख दिया क्योंकि दोनों कॉमन है ना। फिर ई एच ई का देखो, एच ई किसके बराबर है? जी एफ के, तो हाँ ठीक है, इधर एफ जी बन रही है, कोई बात नहीं, दोनों लाइन के आपस में बराबर है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप सर्वांग सम के लिए दो त्रिभुज दिखाते हो ना तो आपको इस तरह ही लिखना है कि भाई पेयर आपके बराबर होएं, त्रिभुज में भी वो पेयर बराबर दिखने चाहिए। ये नहीं आप यहाँ पर जी एच एफ की जगह कुछ भी एफ जी एच जी कुछ भी नाम दे रहे हो, तो ध्यान से देख के लिखना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं अगले के अंदर, अगला पॉइंट क्या दे रखा है? अगला दे रखा है ई एफ किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ई एफ किसके बराबर है? ऊपर वाली लाइन के बराबर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एच जी हो जाएगा। तथा एफ जी किसके बराबर है? एफ जी इस तरफ है तो ये इसके बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ई एच हो जाएगा। ऐसे ही अब एंगल एच ई एफ, अब देखो एच ई एफ, एफ इस तरफ है तो ये वाला एंगल मतलब कि एच ई एफ किसके बराबर है? सामने वाले के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल एच जी और इधर नीचे जो होगा एफ। ऐसे ये वाला जो है होगा, ये किसके बराबर होगा? एंगल ई एच जी, ई एच जी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? नीचे सामने वाले के, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ई एफ जी सामने वाले के एंगल के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हम लास्ट वाला देखते हैं, फोर्थ में क्या दे रखा है? एंगल ई एच एफ। इसमें मैं आपको बना देती हूँ, नहीं तभी समझ में आएगा आपके। ये है आपके पास, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। इसमें दे रखा है एंगल ई एच एफ, ये वाला एंगल मतलब सिर्फ इतना वाला, ये किसके बराबर होगा? तो ये अभी हमने ऊपर सीखा, ये किसके बराबर होगा? इसके विकर्ण के दूसरी तरफ होता है बराबर, तो ये किसके बराबर बना? एंगल एच एफ जी के, मतलब क्या हो गया? एच एफ जी के। ऐसे ही इस वाले एंगल के बारे में देखो, जी एच एफ मतलब जी एच एफ मतलब इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, विकर्ण के दूसरी तरफ। तो इसको क्या नाम देंगे हम? एंगल ई एफ एच, इसका एंगल ये वाला बनेगा ई एफ एच। तो इस तरह से जो अभी तक हमने शुरू से ऊपर से सीखते आए हैं वही चीज़ को हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करा है। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो मैंने शुरू से लेकर ऊपर तक कहानी सुनाई, आपको समझाई, वो आपको ध्यान से सुननी होगी, तभी आप इनके क्वेश्चंस को अच्छे तरह हैंडल कर पाओगे, नहीं तो आप अटकोगे, ठीक है। ये चैप्टर है इजी, बट इसमें थोड़ा बहुत आपको बस डायग्राम को ध्यान से देखना है, जो भी आपको इमेज दे रखी है, तो क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी इसी के बारे में ही जानना है, लेकिन थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में ना आई हो तो शुरू से एक बार देखना,
और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। और अगर समझ में आ गई हो तो लाइक भी करना वीडियो को, और शेयर भी करना, और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू। गुड डे।